मित्रों, एस्ट्रो प्लस चैनल में मैं मुकेश हरण आपका स्वागत करता हूं। आज मैं भाग 9 लेकर के आया हूं, जिसमें हम जन्म कुंडली में फल बोध कैसे होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके लिए बहुत सारे बिंदु हैं। सारे बिंदुओं को लगभग 50 बिंदु हम कह सकते। उसमें से हम 5-5, 7-7 मिनट का वीडियो बना करके और शुरुआत से हम समझेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से बिंदु है, कौन कौन से नियम हैं जिससे फल बोध होगा। मतलब जन्म कुंडली में फल बोध किस प्रकार से होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और 40 साल के अनुभव के बाद मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि यदि जन्म कुंडली, ये यहां पे हमने लिख दिया जन्म कुंडली, और यहां पे लिख देंगे नवांश कुंडली। यदि जन्म कुंडली का लग्न और नवांश कुंडली का लग्न एक ही हो, एक ही राशि में हो, तो कुंडली बलवान हो जाती है। ये पहला बिंदु है। यदि जन्म कुंडली का लग्न की राशि और नवमांश कुंडली के लग्न की राशि एक ही हो, जैसे यहाँ पे जन्म कुंडली कर्क लग्न की है और नवांश कुंडली भी कर्क की है, तो ये कुंडली बलवान कहलाएगी। बलवान कुंडली का मतलब क्या हुआ कि ये अपने अंदर स्थित ग्रहों का फल ज्यादा अच्छी तरह से देगी। मतलब अच्छे ग्रहों का फल ज्यादा अच्छा देगी और खराब ग्रहों का फल ज्यादा खराब देगी। मतलब कुंडली बलवान हो जाती है। बलवान शब्द का उपयोग हम करेंगे तो बलवान का मतलब आप ये समझे कि कुंडली ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। अच्छे ग्रहों का फल ज्यादा अच्छा मिलता है और बुरे ग्रहों का फल ज्यादा खराब मिलता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि यदि जन्म कुंडली का लग्न की राशि और नवमांश कुंडली या नवांश कुंडली के कर्क की लग्न की राशि एक ही है, तो इसे हम वर्गोत्तम कुंडली कहते हैं और ये पावरफुल होती है, बलवान होती है। दूसरा बिंदु यह है कि यदि लग्न का अंश डिग्री, लग्न मध्य यदि 15 डिग्री या उसके आसपास हो, जितना 15 डिग्री के आसपास होगा उतनी ज्यादा जन्म कुंडली बलवान होगी। यदि 15 डिग्री का हमारा लग्न है और या उसके आसपास है, मतलब कोई का लग्न जैसे 14 डिग्री का है और कोई का लग्न मान लो 9 डिग्री का है, तो 14 डिग्री वाले लग्न वाली कुंडली ज्यादा बलवान होगी, चाहे जो राशि हो। तीसरे नंबर पे यह है कि यदि चंद्रमा जन्म कुंडली में, यदि चंद्रमा त्रिक भाव में हो, मतलब 6ठे भाव में हो या 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो कुंडली कमजोर हो जाती है। यदि त्रिक भाव में चंद्रमा हो, जन्म कुंडली के त्रिक भाव 6ठा, 8वां और 12वें भाव में चंद्रमा हो, तो कुंडली कमजोर हो जाती है। चौथा बिंदु है कि यदि चंद्रमा जन्म कुंडली से केंद्र में हो, चंद्रमा केंद्र में हो जन्म कुंडली से, अपन दूसरे इंक से इसको लिख देते हैं कि जैसे चंद्रमा यदि लग्न में हो, यदि चंद्रमा लग्न में हो, चौथे भाव में हो, 7वें भाव में हो और 10वें भाव में हो, तो कुंडली बलवान हो जाती है। यदि चंद्रमा लग्न से केंद्र में हो, लग्न में हो या लग्न से केंद्र में हो, तो कुंडली बलवान हो जाती है। पांचवा बिंदु यह है कि यदि चंद्रमा शुभ त्रिकोण में हो, शुभ त्रिकोण कौन कौन से होते हैं? पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। यदि चंद्रमा पहले भाव में, 5वें भाव में या 9वें भाव में हो, तो कुंडली बलवान हो जाती है। अगला पॉइंट हमारा यह है कि यदि लग्न का स्वामी ग्रह और चंद्र राशि का स्वामी ग्रह, यदि लग्न का स्वामी ग्रह और चंद्र राशि का स्वामी ग्रह मित्र हो, आपस में मित्र हो या एक ही हो, तो भी कुंडली बलवान हो जाती है। जैसे हमने समझा था, दो मित्र
ग्रुप बनाए थे। मित्र ग्रुप, पहला मित्र ग्रुप था जिसमें सूर्य, मंगल और चंद्रमा, सूर्य, मंगल एवं गुरु। और दूसरा मित्र ग्रह का ग्रुप बनाया था शनि, बुध एवं शुक्र। तो यदि लग्न का स्वामी और राशि का स्वामी सूर्य, मंगल, गुरु तीनों में से कोई दो हो या कोई एक हो तो कुंडली बलवान हो जाती है। या फिर लग्न का स्वामी और राशि का स्वामी शनि, बुध, शुक्र या इन तीनों में से कोई एक हो, तीनों में से कोई दो हो या तीनों में से कोई एक हो तो कुंडली बलवान हो जाती है। यदि मान लो जैसे यहाँ पे चंद्रमा कर्क राशि में है, मतलब कर्क स्वामी हुआ, ठीक है, इसको हम इस ग्रुप में ले लेंगे, पहले ग्रुप में। और मान लो कि राशि